चले निशाचर निकल प्रबल पवन दिन घन भाई अभियान चल रहा है। ऐसा है कैसा है? जो भी बाहर मरेगा हाँ, उसको साफ कर देंगे। राक्षस मरेगा तो उसको जादू से तो साफ करेंगे। हाँ, और भी कुछ रह गए क्या? हाँ, ये कहीं पर जाए ना उसको। अच्छा, आज मौसम भी ऐसा ही है। हाँ, ये भी काम आ रही है। अच्छा, हाँ, क्या मारा है तू यार? हैं? हाँ? तुमने कहता सिंह का नौरा हैं? देखा? नहीं, सुनो, मैं तो जा रहा हूँ राम जी के पास। सुलझने के लिए तू चलेगा क्या राम जी के पास? पागल है क्या? मरवाएगा कल की तरह। अच्छा, आप में से कितने लोग राम जी के पास चलोगे? मतलब ये तो सारे जा रहे हैं। सारे काम करके हैं। हैं? हाँ, इनको एक काम कर यहीं बता दे। नहीं नहीं, अपन तो रास्ता चलते हैं। आपने सबने हाथ नीचे खड़े कर दिए। राम जी के पास जाने का मतलब समझते हो? ट्रैक्टर पे डोल निकल जाएगी। मैं जा रहा हूँ मेघनाथ सरकार के पास। हाँ, और तू जा रावण सरकार के पास। अच्छा। सरकार सारे हथियार पहना लिए। हाँ, मोटे बड़े थे। हाँ, हाँ, जंग लग रही थी। द्वार के पास लेके गया था मैं। मालंग की गली में। ये क्या है? सफाई अभियान में काम आई। 2 दिन पहले ही तो हुआ था सफाई अभियान। हाँ, क्या? 2 दिन पहले ही तो हुआ था सफाई अभियान। हाँ, वहीं से उठा के लाया हूँ। अच्छा, हाँ, बच गई थी एक जो छोड़ के चले गए ना। सफाई मंत्री जी। हाँ, हाँ, वो ले आया मैं। आ जा तो खड़ा हो। भया तुर्क विभागन लागे यद्यपि उमा जी तुम्हें आगे विकल विकल सुना वचन गार रहा बलवाना पवन तनय मन भावती रोधा पवन तनय भावती दूसरे द्वार पर चलते हैं।
बात अभी कफायत कर ही देते हैं। हाँ सेठ चलो। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल रन बाकुला बाल सुत करके चढ़े पीछे प्रभु पद कमल से लाए देखे सुभटन मन भाए राम कृपा कर जुगल निहारे राम कृपा जुगल निहारे भय विगत भगवान, दूसरे घाट पर हमारी सेना घबरा रही है। देखना बड़ा मायावी है। यह स्वयं को दिखाई देता ही नहीं और हमारी सेना पर अंदर शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। उस दुष्ट इंसान ने अपनी माया के चलते सारी वानर सेना को मिश्रित कर दिया है। आप क्या हो तो मैं उस मायावी को देखूं? जाओ, किंतु राक्षस बड़ा मायावी और हाथी संभल कर यह करना यदि आयस मांगी राम कही अंगदाद कपिसा लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासना यहाँ दसानन सुभट पठाए यहाँ दसानन सुभट पठाए नाना अस्त्र शस्त्र कहीं खाए उदन नख पहाड़ उधारे आए कबीर नाना विधि प्रहारे कर शेषा नाना विधि प्रहारे कर शेषा राक्षस भय उठान अवशेषा राक्षस भय उठान अवशेषा रावण सुत निज मन अनुमाना रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भय हरहि मम प्राणा संकट भय हरहि मम प्राणा लक्ष्मण मेघनाथ जो जो भाग फिर
आइए सरकार। बच्चे भी रण में आ गए। साहसी बालक, ये युद्ध स्थल है, कोई खेल का मैदान नहीं। जाओ, जाकर अपनी माँ की गोद में सो जाओ। व्यर्थी मेरे बाणों को बाण हत्या का कलंक न लगाओ। यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का बैठनवाड़ नहीं। तारे या कृपाणों की मिष्ठानों का बाजार नहीं। यह शूर्पणखा की नाक नहीं। मीठोर वालिका नर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है। लहू ये लंकेश्वर का है। इन बातों का सुख खान दूर, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ ओघर को, कुछ है बनना छोड़ने में। वरना ताड़का हनन वाला अभिमान चूर हो जाएगा। खरदूषण तृष्णा केवट का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। आप कहने हैं चोरों के युवराज के, हम चोरों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, किंतु यह याद रखना, लंका पर रघुकुल की कमान वो जिस कारण आकर लड़ती है, क्योंकि ज्वाला मतलब लेने को बढ़ती है। अब से बड़ी हिंसा की लीला अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के तपते रक्तों से बिल्कुल सहाएगी पृथ्वी। ये समझ आओ नहीं, यह इंद्रिय नीत बन रहा है। शायद क्षत्रिय के काल बहादुरों में संजीत चढ़ रहा है। ओह, इतना इनकार। हाँ, दुष्टों के कानों का पर्दा हटाने के लिए। नन्हे हाथों में धनुष और बाण। हाँ, दुष्टों को यह पूरी बुझाने के लिए। बस, खबरदार, हो जाओ मृत्यु को तैयार। आक्रमण। देखने में तो यह तपस्वी बच्चा सा जान पड़ता है, किंतु इसका सामना करना, प्रलय का सामना करना है। इसका बल और पराक्रम कदापि नहीं जीता जा सकता। प्राणों पर संकट आ गया है। अब तो केवल ब्रह्म शक्ति ही सहायता कर सकती है। इसी का प्रयोग करना चाहिए, वरना इस तपसी से प्राण बच जाना मुश्किल है। उस समय हाथ में आई है, इसका हमारा पछता ही नहीं।
वीर घातनी छाड़ से सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे मूर्छा भई सत्य के लागे तब चल गए निकट भय त्यागे वीरो इस तपस्वी के सौ को उठाकर ले चलो पिताजी की सेवा में इसका मस्तक भेंट करेंगे मेघनाद सन कोटि सत जोधा रहे उठाई जगदाधार शेष किन्हीं उठे चले कुशियाई संध्या भई फिरी गौ वाहन लगे संवारन निज निज अनी व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बोझ करुणा कर कभी लगले आयो हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना जय श्री राम जय श्री राम हैं? कौन श्री लक्ष्मण जी महाराज यह क्या अच्छा दुष्ट ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है प्रभु एक क्या आधार शक्ति बाण भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं किंतु धन्य है प्रभु यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भक्तों को बड़ाई कैसे मिल सकेगी अच्छा जैसी इच्छा जैसी आज्ञा जय श्री राम यह कौतूहल जाने सोई यह कौतूहल जाने सोई क्या पर कृपारा होई क्या पर कृपारा संध्या भई फिरी तो वाहनी संध्या भई
लगिले आयो हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुखमाना। भगवान रामचंद्र की और पता लक्ष्मण अभी तक नहीं आए। लक्ष्मण जी महाराज हनुमान दूसरे द्वार पर गए। उधर मेघनाथ युद्ध रहा तथा युद्ध बंद हो चुका है। वे लोग भागने ही होंगे। सके ना मालूम क्यों भाई बार बार पड़ा। मुझे तो कुछ अमंगल ही दिखाई दे रहा है। तब लगले आयो हनुमाना बेटे अनुज प्रभु अति दुखमाना। जो सदा मंगल के काम है उन्हें अमंगल कैसा? जय श्री राम। हनुमान हनुमान ये लक्ष्मण के बचा किसने की किसी ने इस दूसरे बच्चा काट दिया। हनुमान बोलो हनुमान। प्रभु, जब दुष्ट मेघनाथ युद्ध में अपने किसी भी शस्त्र से विजय नहीं पा सका तो उसने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके इन्हें मूर्छित कर दिया, जो सूर्य उदय पर प्राण ले जाते हैं। सके मेरा तो संग्राम हो चुका। आज लक्ष्मण का नहीं लक्ष्मण के साथ साथ राम का भी अंत हो गया। अब सैनिकों का बलिदान करने से पूरी लाभ। हाँ मेघनाथ, तुम क्यों कुपित हुए? ये ऐसा क्यों उत्पात हुआ? रघुकुल पर उनका पाप
यदि आज्ञा हो तो मैं चंद्रमा को कपड़े के समान निचोड़कर उससे अमृत निकाल लाऊं, अथवा पाताल लोक में अमृत की रक्षा करने वाले सर्पों को मारकर अमृत कुंड को भूमि में उठा लाऊं, अथवा इससे भी काम न करे तो मैं घोर कोष को फोड़कर सूर्य को बाहर निकाल लाऊं, जिससे बातें काल ही न होने पाए, अथवा इससे भी काम न करे तो भगवान मैं मृत्यु को मूसक के समान पछाड़ पछाड़ कर समाप्त कर दूं, जिससे किसी का मरने का भय नहीं रहे। आज्ञा दीजिए भगवान, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? जानवंत कह वैद सुखैना, लंका नहीं को पठै लेना। और भगवान की लीला को देख लंका में विजय नाम का वैद है, जो बहुत ही सज्जन है, वो इसकी दोस्ती जानता है। आप उसको गाली अंजलि नंदन, तुम शीघ्र जाओ और कैसे भी हो उस वैद्यनाथ को लिवा कर लाओ। जैसी आज्ञा भगवान। जय श्री राम। जानवंत कह वैद सुखैना, लंका नहीं को पठै वैद्यराज, हमारे भाई की नाड़ी देखो और इसकी मूर्छा दूर करने का शीघ्र उपाय बताओ। भगवान, मैं रावण के घर का वैद्य हूँ और आप उनके शत्रु हैं। क्या अपने राजा के वैरी को लाभ पहुंचाना उचित होगा जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है? कैसे वह कर्म किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो किस तरह अधर्म किया जाए? नहीं, कदापि नहीं। धर्म छोड़कर अधर्म करने की आज्ञा राम कभी नहीं देगा। जिस धर्म पर राज गया, जिस पितृदेव का अपहरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ, और अभी घायली मुझे भी कहानी पड़ी। बस उसी धर्म पर भाई यदि मर जाए तो मर जाए। हाँ, आवाज यही होगी फिर भी। हाँ, धन नहीं जाने पाए। धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम धर्मोद्धार, आप धन्य हैं। अब आप ही धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा प्रभु, और कौन करेगा? मुझे क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए। मैंने तो अज्ञानता के कारण ये अनुचित वचन कह, परीक्षा लेने के लिए आपके लिए ये अनुचित वचन कहते, वरना प्रभु मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, इन्हीं का सहारा है मुझे। मेरा अज्ञान दूर कीजिए प्रभु, मेरा अज्ञान दूर कीजिए। प्रियवर, जो मेरे हैं, मैं सदैव उनका, उनके पास, उनकी इच्छा पर जैसे रहना चाहते, मैं प्रसन्नता से नाचता हूँ। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। जिससे संकेत मात्र से अमृत की वर्षा हो सकती है, ऐसे प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे बड़ाई प्रदान कर रहे हैं। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा।
सूचित कर रखा। द्रोणी मिली की संजीवनी इसके औषधि है, किंतु यह सूर्य देव से पूर्व आ जानी चाहिए, अन्यथा प्राण की वीरवर हनुमान, तुम्हें शादी की योग्य रघुकुल की राजधानियों का उद्धार किया और तुम्ही ने अशोक वाटिका में सीता के प्राणों की रक्षा की। अब जानकार पर लक्ष्मण ने इस रागम को पूर्ण सुखी करना सदा तुम्हारा नहीं रहा, उसको आज तुमसे नहीं करना। भगवान जैसी आज्ञा होगी पालन किया जाएगा। ये सब आप ही की तो आज्ञा है, ये सब आप ही का आशीर्वाद है जो मुझसे कार्य करा देंगे। मैं अभी जाता हूँ और सूर्य उदय से पूर्व संजीवनी लेकर आता हूँ। हे प्रभु, आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, लगेगा दास उसे, चाहे वह ब्रह्मा के निकट में हो। और भगवान रामचंद्र की जय श्री राम। रामचरण सिद्ध कब करेगा? समय निकल जाएगा जब। यार एक बात बता, हाँ, ये हनुमान है मुसीबत है। हनु 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 हनुमान है। हनु किसको कहते हैं बता? मेरे को क्या पता, तू बता दे। बता। अन्नी को वो तो शहद होता है। शहद ही है तो वो हाँ, बिच्छू वाला। बिच्छू में शहद होता है। हाँ, तूने पाला है ना बिच्छू? पाला है ना? बिच्छू से कम है क्या? अबे हनु मीन्स होती है ठोड़ी। हैं? हनु माने होती है ठोड़ी। घोड़ी? हाँ, और ठोड़ी का जो मान करता है। ये वाली घोड़ी? हाँ, ये वाली। अच्छा, ये वाली। ये घोड़ी ना? हाँ, ये वाली। हाँ, फिर जो इसका मान करता है वो होता है हनुमान। इसका मान रखता है ठोड़ी का। अच्छा, हम तो नाक का मान रखते हैं यार। तेरे नाक ही नहीं। तू नाक मान है। हाँ, और क्या? तुरंत इसकी खबर गांव सरकार को दे दे। हाँ, कि वो सुसैन नाम का बैग उस छोटे तपसी को जिंदा करने के लिए वहाँ पहुंच गया है। पहुंच गया है। हाँ, ठीक है, तू देगा? मैं दे दूंगा। पक्का? हैं? बोलो, पक्का? क्या होता है ये? पक्का दे देगा?
सामान्य दर्शक गणों, अभी भगवान श्री महादूत एक मरम जनावा रावण काल में रह आवा। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। सरकार, मेघनाथ सरकार के द्वारा उस छोटे तपसी को मूर्छित किया गया था, उसको जिंदा करने के लिए लंका नगरी का जो सुसैन बैद है वह रामा दल की ओर रवाना हो गया है और हमने देखा कि वो पहुंच भी गया है। क्या कहा? और हनुमान नाम का जो वानर है वह द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान कर गया है। ओह, ये हनुमान है या मुसीबत है? जहां देखो, जहां सुनो, ये हनुमान ही दिखाई देता है। क्या करना चाहिए? ठीक है, काल ने इसे माया रचाकर इसे मार्ग में ही रोकना चाहिए। चलो। रामचरण सरसिज गुण सारी, चला प्रभंजन सुत बलधारी।
राक्षस कुलभूषण लंकाधिपति रावण पधार रहे हैं। होशियार। आज लंकेश की बड़ी सभा हुई। आइए आसन ग्रहण कीजिए। तुम्हें ज्ञात है कि आजकल हमारा अयोध्या के राजा दशरथ के 2 लड़के राम और लक्ष्मण से युद्ध चल रहा है। आज के युद्ध में हमारे पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रहार कर छोटे तपसी को मूर्छित कर दिया, किंतु हनुमान नाम का एक वानर उसके लिए संजीवनी लाने द्रोणाग्नि रवाना हो गया है। तुम बड़े मायावी हो, अतएव मार्ग में ऐसी माया रचो कि वे प्रातः काल तक संजीवनी लेकर न आ सके। तुम्हारे देखते देखते जो लंका जलाकर चला गया उसे क्या मैं रोक सकता हूँ? राक्षस राज, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। पृथ्वी का भार उतारने और मर्यादा को भानने के लिए एक जन्म ब्रह्म नहीं राम अवतार धारण क्या है। अतः इस विचार को त्याग दे और उनका भजन करे और उनके युद्ध जीतने की झूठी आशा का त्याग करे। मैं तुझसे ज्ञान सीखने नहीं आया। रावण आज्ञा देता है, याचना नहीं करता। यदि तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मैं अभी तेरे प्राण भर लूंगा। बोल बोल, क्या कहता है? मालूम होता है मेरी मृत्यु आ गई है, तो रावण के हाथों मरने के बजाय राम के दूत के हाथों प्राण देना अच्छा होगा। अच्छा लंकेश, मैं अभी जाता हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और अपनी माया द्वारा हनुमान को रास्ते में ही रोकता हूँ। आखिरी प्रणाम। जाओ, शीघ्र जाओ। मैं तो जाता ही हूँ, पीछे पीछे तुम भी आ जाओ। हसत ही चला रथ से मग माया, हसत ही चला रथ से मग सर मंदिर पर बाग बनाया, हसत ही चला रथ से मग माया, हसत ही चला रथ से मग माया।
तू कहीं चला। जटा अस कहीं चला रथ सिमरत माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। बैठकर हनुमान का इंतजार करना चाहिए और इसे नहीं रोकना चाहिए। अस कहीं चला रथ सिमरत माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। कहीं चला रथ सिमरत माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा सुबह आश्रम मुनि दूज
होत महारन रावण रामय जित है रामन संशय नाय होत महारन रावण रामय जित है रामन संशय नाय यहाँ भय न देखो भाई यहाँ भय न देखो भाई ज्ञान दृष्टि बल वही अधिकारी कोई इसी आज का मालूम होता है चल करके जलपान कर लेना चाहिए इससे परिश्रम दूर हो जाएगा। महाराज प्रणाम स्वीकार है। प्रसन्न रहो बैठो देखो राम रावण युद्ध हो रहा है राम की ही विजय होगी इसमें कोई संशय नहीं है। मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी शक्ति से सब देख रहा हूँ इसमें ज्ञान दृष्टि का बहुत बल है। महाराज मुझे प्यास लगी है थोड़ा जल चाहिए पानी ये लेंगे। अच्छा लो महाराज इतने से जल से मेरी प्यास नहीं बुझी। अच्छा तो जाओ बाकी वह सरोवर है उसमें स्नान करो और जल पियो और मंत्र लौट कर आओ। मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा जिससे तुम यहीं सब कुछ देख सकोगे। कैसी आज्ञा। आहा क्या सुंदर दृश्य है राम रावण युद्ध हो रहा है। सर पैठत कपिपद गहा मकरी तब अकुलान मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। हे हनुमान जी, मैं आपके दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। मुनि का श्राप मिट गया। आप मेरा वचन सत्य मानिए। यह कोई मुनि नहीं है, रावण का भेजा हुआ कालनेमी राक्षस है। यहाँ आपका मान रोकने के लिए माया रचाकर बैठा है। आप इसके बुलावे में मत आइए। जय श्री राम। स्नान कराए हाँ महाराज। अच्छा हमारे निकट आओ हम तुम्हें ज्ञान की शिक्षा देते हैं। महाराज ज्ञान की शिक्षा तो पीछे दीजिएगा पहले गुरु दक्षिणा तो दे लीजिए। जय श्री राम। यह कपि मने गुरु दक्षिणा लेहु पाछे हमें मंत्र तुम देहु। सिर लंगोर लपेटे पचारा निर्तम प्रकट सिमर तेरा। सिर लंगोर लपेटे पचारा निर्तम प्रकट। हे सूर्यदेव आज तुम्हारे वंश पर घोर संकट है। संभव है रावण द्वारा आगे भी और बाधाएं मार्ग में उत्पन्न हो। इसलिए मैं जब तक संजीवनी लाकर दुख की निशान मिटा दूं तब तक उदय मत होना, चुप ही रहना। अन्यथा क्षमान करना है दिनकर। अंजनी तने से पाला है। अरे बचपन से जान रहे हो तुम ये हलवा कितना मतवाला है। मुख में तुमको धन रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। अरे पति वचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम कई छाड़ सिटाना सुन मन हर्ष चले हनुमाना। जय श्री राम।
देखा शैल में औषध पीना, देखा शैल में औषध पीना, सहसा शक्ति उपाय गिर लेना। देखा शैल में औषध पीना, देखा शैल में औषध पीना, सहसा शक्ति उपाय गिर लेना। वही गिरने से नगर धावक भयउ, अवधपुरी ऊपर सके गए। यहाँ तो प्रत्येक जगह प्रकाश ही प्रकाश है। अब क्या करूं? कौन सी पूंजी लेकर चलूं? ठीक है, पहाड़ को ही ले चलते हैं। कौन सी पूंजी काम की होगी वैदराज अपने आप काम में ले लेंगे। व्यर्थ में समय खोना बेकार। दीपावली का रावली समान सारा ही शैल चमकता, सारा ही शैल चमकता। में बड़े महान मत मूर्ति का पता न चलता था। बड़े महान मत मूर्ति का पता न चलता था। कितने बलशाली होते हैं वे, अधिक विचार न करते हैं वे, अधिक विचार न करते हैं। जब आता है आवेश में तो मन चाहा करो उसे। गगन मार्ग से रात्रि में चैल से हनुमान, गगन मार्ग से रात्रि में चैल से हनुमान। चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा देखा भरत विशाल की निश्चल मन अनुमान, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगता। मिलाइए सब
घर चला घर जा घटना यह थी रण शक्ति लगी जब लखन लाल जी जब लखन लाल जी के युग में देखा तब मात सुमित्रा ने स्वप्न यहाँ कौशलपुर में देखा तब मात सुमित्रा ने स्वप्न यहाँ कौशलपुर में काल छोड़ कर नंदगाम आ गए भरत उनका आ गए भरत सुंदर उनका आरंभ कर दिया शांति यज्ञ परिणाम सोच कर आरंभ कर दिया शांति यज्ञ परिणाम सोच में आंधी समान अंजनी सुतवाया ऊपर को अंजनी सुतवाया ऊपर को बात समझ कर भरत उठे कुछ बाण चलाया हो जाएंगे कल में ठीक समय पर औषध को तुम्हारा नाम ठीक समय पर औषध को पहुंचा तुम्हारा मानव में दौड़े बोले कौन है जो पुकार थारा इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में नस नस में बिजलियां दौड़ाई है किसने? उसने भी ये नाम पुकारा सब कुछ है उसके प्यारों में। इस एक पुकार में हैरत है जो नहीं हजार पुकारों में है। श्री राम मुझे से यह अपराध हो गया। इसकी तो प्रत्येक सांस में श्री राम नाम की पावन ध्वनि निकल रही है। यह तो मेरे राम का कोई प्यारा भगत लगता है। मुझसे यह कैसा अपराध हो गया? धिक्कार है मुझ पर और मेरे प्राण पर हजार बार धिक्कार है। हाँ विधाता, अब मैं क्या करूं? यदि मन, वचन और कर्म से श्री राम के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझसे प्रसन्न हो तो यह मानव शीघ्र ही पीड़ा और थकावट रहित हो जाए। श्री राम जय राम जय श्री राम। सौंदर्य वही अनुहार वही
जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं, है नयन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वही मछियाले जटा जो मतवाले घूंगर वाले हैं, जो खुल जाए तो संबुल है, बल खा जाए तो काले हैं। नाथ, मैं तो यहाँ संजीवनी लेने आया, किंतु आप यहाँ कैसे? प्रियवर, तुम इस समय अयोध्या में और भरत तुम्हारे सामने है। ओहो, श्री भरत जी महाराज, सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन स्वर्णों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का, इन लोभी नयनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, बड़ भागी हूं मैं आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। कहो, भगवान लक्ष्मण और प्रभु, रावण द्वारा सीता हरण के कारण इस समय रावण से युद्ध चल रहा है। कल के युद्ध में दुष्ट मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति के प्रयोग से श्री लक्ष्मण जी महाराज को मूर्छित कर दिया है। मैं वहां इसीलिए ये संजीवनी लेकर जा रहा हूं। लक्ष्मण, तुम बड़े भाग्यवान हो। जब तक जीवित रहे उन चरणों में ही रहे और अब उन चरणों में ही अपने प्राण दे रहे हो। भरत, तू तो बड़ा अभागा है। तू प्रभु के कुछ काम ना आया, खाने और सोने में ही अपना जीवन गंवा दिया। हे विधाता, यही करना था तो क्यों उपजाया था तूने? क्या इसी मृतक जीवन को जग में जन्माया था तूने? पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण सा भाग्य दिया होता, अन्यथा भागे के बदले पत्थर पक किया होता। प्रभु, इतना खेद और पश्चाताप न कीजिए, हृदय में धैर्य धारण कीजिए। समय कुसमय का है। श्री लक्ष्मण जी महाराज के प्राण संकट में हैं, इसलिए वहां सूर्य उदय से पूर्व संजीवनी का पहुंचना आवश्यक है। अस्तु, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए भगवान। ये हनुमान, यदि फिर सकते हो तो मेरी भी कुछ सेवा स्वीकार करो। शरीर घायल है, रात में ही तुम्हारा पहुंचना आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि समय चूक जाए। इसलिए तुम पास ही मेरे बाण पर बैठ जाओ। मैं राम कृपा से तुम्हें शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। प्रभु, श्री राम कृपा और आपका आशीर्वाद, यही तो मेरी अमोघ शक्ति है। आप आशीर्वाद दे दीजिए, मैं बाण की भांति ही वहां पहुंच जाऊंगा। तब प्रतापपुर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आयुष पाई पद बंद चले हनुमान। बोले भगवान रामचंद्र की जय श्री राम। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी।
पिता वचन मन नहीं हो आधी रात बीत गई, किंतु हनुमान अभी तक नहीं आए। इतनी देर क्या हो गई? क्या पता मैं 2 महीने तक पहुंचे ही ना हूं। बाद में ही किसी ने रोक लिया, या फिर संजीवनी न लाने की लज्जा में अभी तक आए ना हो। फिर क्या होगा भैया? भैया, क्या सचमुच तुम मुझे छोड़ दोगे? लक्ष्मण ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी मत करना भैया। नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हनुमान जी आते ही होंगे। संसार में सब कुछ मिल जाता, किंतु सोने का नहीं मिलता। भगवान मिलाता जब मुझको, तब बन चढ़ाता भाई। भाई की सेवा को पहले नहीं जान पाता भाई। मैंने तुम्हारी आज्ञा से शायद पोशाक उतारी थी, और इसके बाद वहीं मैं लोग को ठोकर मारी थी। सुल्तान के कांटे मेरे ही था, इसने मस्तक पर मारे थे। मेरे ही सुख को उसने मस्तक पर ढाला। लक्ष्मण से भाई को होकर धिक्कार है ऐसे जीने पर। वे ब्रह्मशक्ति ने छोड़ से और आजाद मेरे से। यह छोटा और बड़ा होकर अनुचित इसका पढ़ना पहले, एक कान से पीछे जुड़ना, मुझको समाप्त करना पहले, या फिर यह अच्छा दोनों को एक साथ समाप्त कर दूं। भाई भाई का एक खून एक ही इंसान में गल जाए। जाओ आप छोड़ दें।
सेना बहुत अधीर हो रही है। सामंतों की हिम्मतें टूट रही है। हनुमान जी हारे ही वाले हैं। बोल भैया बोल, मुझे कोई से कहा जाता है तो मुझे नहीं ये बुराई क्या है? एक ही पिता पर भाई वाली है। तेरे बिना जान की क्या, अब लड़ाई क्या? अभी बन जाए टूटी हुई हिम्मत मेरी। बोल इतना बड़, ये भाई क्या है? हाँ, मेरा तो सारा कुछ रात थक गया। खाना तो पर्वतों पर कचरा में चले जाए। मैं भैया लक्ष्मण का साथ पकड़ूंगा। परंतु मेरी जिंदगी क्या गति होगी? भैया कांटे को तो पूरा कर देंगे, नहीं तो पूरे वंश में ये डब्बा हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। लंका पर मैं खड़ा आया हूँ, एक काम तुम्हारे ही बल पर, मेरे बल का दारोगा, एक काम तुम्हारे ही बल पर। मैं सोच रही है सीता का, सोच रही है तुम्हारी जाने का, सब सोच रही है पुत्र, अपने भी प्राण कमाने का। चिंता है तो बची है, अभी है वहाँ विभीषण की, मेरे बच्चा हमारे पार करो मुझसे। युद्ध जीता जाएगा। विभीषण भी लंका का राज पाएगा। लक्ष्मण जी महाराज भी स्वस्थ होंगे। हनुमान जी आते ही होंगे। नहीं सके सुग्रीव, समय बहुत बीत गया, तारे भी फीके पड़ते जा रहे हैं। हनुमान अब नहीं आएंगे। संपत मैं तो देखती लाए ना, परंतु जब लक्ष्मण ही है, तो मेरे जीवन में कैसे डाला? मुझे भी विरासत दो। दिन कौन है सिर धरती पर, जिसने ये सब कमाया है? लक्ष्मण के प्यारे भाई को एक नारी हेतु कमाया है। अपने एहसानों के घट को मेरा जोर बढ़ते जाओ। आखिरी वसीयत बता दूंगी, इस तरह पूर्ण करते जाओ। इतना करना पर हम दोनों भाइयों की छाती मिलाकर एक ही वस्त्र उड़ाकर चिता में जला दें। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में पूरे बहा देना, सागर का ठंडा जल हम दोनों को यूं सुला देना। लौट के आ मुझे श्री राम बुलाते हैं। प्रभु प्रणाम निकाल विकल भये वानर निकल
श्री राम